जैसा कि गाइस आप लोगों ने बीटीटीएच के 72 एपिसोड में देख ही लिया होगा क्या हुआ था। उसके बाद हमें बता देते हैं कि 73 का एपिसोड ये जो प्रीव्यू भी है वो आ चुका है और 73 का एपिसोड कल आने वाला है। तो हम यहाँ पे 73 के मानुआ को यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो यहाँ पे बताया जाता है कि जो स्कॉर्पियन सेट का जो लीडर होता है जाइबियन, वो यहाँ पे अपनी जो जो जितनी भी पॉइजन क्यूआई होती है उसे गैदर करके यहाँ पे पॉइजन गाल की तरफ भेज रहा होता है, क्योंकि वो मरने जो क्योंकि यहाँ पे वो हार रहा होता है जहाँ पे वो मर जाने वाला था। पर वो अपनी मरने से पहले अपनी जो पूरी ताकत होती है वो वहाँ पे पॉइजन गाल की तरफ भेजने लगता है, बोलने लगता है कि तुम्हें भी मेरे साथ जाना पड़ेगा क्योंकि मैं अकेला यहाँ से मरने वाला नहीं हूँ। वो अपनी पावर को उसकी तरफ भेज रहा होता है, जहाँ पे दिखाया जाता है जब जाते जाते कुछ ऐसा होता है जहाँ पे पॉइजन गाल भी शॉक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो जाइबियान होता है वो अपनी जो पॉइजन क्यूआई को उसकी तरफ भेजते भेजते वो जोयान की तरफ भेज देता है, जहाँ पे क्वीन मेडुसा भी ये देख के बोलने लगती है क्या तुम और जीना नहीं चाहते, क्या तुम मरना चाहते हो, क्योंकि तुमने जोयान को क्यों अटैक किया। तभी दिखाया जाता है वो जो अटैक होता है पॉइजन क्यों आई यहाँ पे जोयान को लग जाती है, जहाँ पे जोयान काफ़ी तकलीफ पे होता है। वो दिखाया जाता है। उसके बाद जोयान नीचे गिर रहा होता है, जहाँ पे यहाँ पे जो पॉइजन गाल होती है उसको बचाने के लिए नीचे जाती है और बोलने लगती है कि तुम मर नहीं सकते, तुम मुझे इस तरह की बीच रास्ते में छोड़ के नहीं जा सकते। और उसकी तरफ जाके उसे पकड़ लेती है और पूछने लगती है कि तुम कैसे हो, जहाँ पे जोएन बताने लगता है कि मैं ठीक हूँ। फिर भी उसके पीठ के पीछे हमें दिखाई जाती है जो पॉइजन सेक्ट की जो कीवाई होती है उसने भेजा होता है उसकी बॉडी के अंदर घुस गई होती है, जिससे उसे काफ़ी तकलीफ हो रही होती है, जहाँ से काफ़ी सारा पॉइजन निकल रहा होता है। और ये लोग वहाँ पे देख रहे होते हैं। तभी जो जियान होती है वो पूछने लगती है ये अगली थिंग क्या है। तभी यहाँ पे जो पॉइजन गर्ल होती है बोलने लगती है कि जो ये है पॉइजन डेविल पॉइजन, सॉरी पॉइजन डेविल है। मतलब ये तभी दे दिया जाता है, मतलब ये जो हमारे जो स्कॉर्पियन सेक्ट का जो लीडर है जोबियान है, उस साले ने यहाँ पे अपनी पूरी बॉडी की जो पॉइजन क्यू आई थी उसको यहाँ पे जोयान की बॉडी के अंदर डाल दिया, जिस वजह से उसे इससे तकलीफ हो रहा है, इस तरह का निशान आ गया है। तभी यहाँ पे जियान होती है बोलने लगती है कि तुम तो पॉइजन प्रैक्टिस करती हो ना, तो जल्दी जाके जोयान ब्रदर की हेल्प करो, उसको ये पॉइजन उसकी बॉडी से निकालो। तभी वहाँ पे वो बुढ़ा बोलने लगता है कि ये बेकार है, ये यूजलेस है, और उसकी हालत भी ख़राब हो गई होती है, वो मरने पे कगार पे होता है। वो बोलने लगता है कि जो हेवनली पॉइजन गर्ल है वो भी इस तरह की पॉइजन को निकाल नहीं सकती, और ये जो बच्चा है बिल्कुल मरेगा, क्योंकि कुछ दिनों के अंदर ही जो पॉइजन मेरिडेबल पॉइजन है वो धीरे धीरे करके उस बंदे के मेरिडियन पॉइंट से धीरे धीरे करके निकलेगा, जिससे कि इसकी पूरी मेरिडियन ब्लॉक हो जाएगी और बर्बाद हो जाएगी, और ये 3 दिनों के अंदर ही तड़प तड़प के मर जाएगा। तभी जी एन भी बोलने थी क्या। दूसरी तो यहाँ पे क्वीन मेडुसा पूरी गुस्से में आ जाती है, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है क्वीन मेडुसा यहाँ पे जियोन से प्यार करने लग गई है। इस वजह से गुस्से में आके बुढ़े को बोलने लगती है कि बुढ़े जल्दी एंटीडोट दे वरना मरेगा कुत्ते की मौत। तभी वो बोलने लगता है हंसते हुए कि एंटीडोट एंटीडोट तो है ही नहीं इसका। दूसरी तरफ दिखाया जाता है क्वीन मेडुसा उसका एक हाथ उखाड़ के फेंक देती है, उसे तड़पाने लगती है और तड़पाते तड़पाते उसे मार रही होती है। तभी वो बुढ़ा बोलने लगता है कि मुझे मार दो, हिट करना है तो करो, जो करना है करो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है जो लड़का है ये तुम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं चाहता हूँ ये जल्दी मर जाए, इससे मुझे तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, ज़्यादा दुख होगा। इस वजह से बहुत सारा होता है। तभी क्वीन मर से और मार रही होती है उसे। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो पॉइजन गर्ल होती है वो यहाँ पे देख रही होती है, जहाँ पे जोयान स्ट्रगल कर रहा होता है, और धीरे धीरे करके उसकी हालत ख़राब हो रही होती है, जहाँ पे जी यान यहाँ पे रो रही होती है। और बताया जाता है कि ये जो पॉइज़न है इसको काउंटर अटैक करने के लिए कुछ ना कुछ तरीका हुआ, जो यहाँ पे मेडुसा पूछ रही होती है। तभी यहाँ पे वो बुढ़ा बोल रहा होता है कि मैं एंटीडोट तो है ही नहीं इसका। उसके बता वहाँ पे वो जो मेडुसा होती है बोलने लगती है अगर तुम नहीं दोगे तुम्हें मारने के बाद तुम्हारी जो स्कॉर्पियन सेक्ट है उसे मैं पूरी तरह से मार दूंगा, तबाह कर दूंगा। तभी वो हंसने लगता है कि वैसे भी मैं मरने वाला हूँ, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मारो ना मारो, क्योंकि वैसे भी इस लड़के के पास 3 दिन ही है, इस वजह से तुम्हें इन लोगों को मार के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तभी वो उसे गुस्सा करके उसे मार देती है पूरी तरह से। मार देने के बाद और गुस्सा हो जाती है, बोलने लगती है किसके बाद किसका नंबर है, किसको मारना है। तभी वहाँ के जितने भी लोग होते हैं स्कॉर्पियन सेट के वो यहाँ पे सरेंडर कर जाते हैं और बोलने लगते हैं कि हमें मास्टर की वजह से हमें ये करना पड़ता था, लेकिन हमें इसमें कोई हाथ नहीं, हमें छोड़ दीजिए प्लीज़, हमें छोड़ दीजिए। तभी वहाँ पे पॉइजन गाल भी बोलने लगती है ये सब बेकार है, इन जैसे कमज़ोरों को मार के कोई फ़ायदा नहीं है, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो। तभी क्वीन मेडुसा बोलने लगती कि तुम कर क्या रहे हो पॉइजन गर्ल, क्या तुम इस तरह की चीज़ें होने वाला था तुम्हें पता नहीं था, अगर तुम्हें पता होता तो तुम इस बुढ़े को पहले ही मार देते, इसे छोड़ा क्यों था। तभी वो गुस्सा हो रही होती है। पॉइजन गर्ल बोलने लगती है कि हाँ क्योंकि जोयान यहाँ पे फाइन है, वो ठीक हो जाएगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरे पास एक तरीका है जिस वजह से जो जोयान की जो प्रॉब्लम हो रही है वो ठीक हो जाएगी, मेरे पास कोई तरीका है।
तभी यहाँ पे जियान भी बोलने लगती है कि क्या सच में तुम्हारे पास एक तरीका है। तभी यहाँ पे वो ये लोग खुशी हो रहे होते हैं कि अगर ऐसी है तो ये सच है। उसके बाद जो पॉइजन गर्ल होती है बोलने लगती है कि मेरे पास जो तरीका है, मैं यहाँ पे एक सील बनाऊंगी जिससे जो पॉइजन है पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा और काफ़ी टाइम हमें मिल जाएगा, जिससे कि हमें फ्यूचर में एक डाउ जून को ढूंढना पड़ेगा। जो डाउ जून को ढूंढने के बाद उसकी पावर से हम इसको निकाल सकते हैं। तभी यहाँ पे पॉइजन गर्ल जोएन को पकड़ के बोलने लगती है कि मैं तुम्हें कभी मरने नहीं दूंगा, और उसे पकड़ के एक जगह पे लेके जाती है जहाँ पे उसे ठीक करने वाली होती है। दूसरी तरफ यहाँ पे पॉइजन सेट की फॉरबिडन एरिया दिखाया जाता है, जहाँ के बाहर जो मेडुसा और जियान यहाँ पे खड़ी होती है, जहाँ पे जियान को पता ही तो होता है आपको, जियान बच्ची जैसी होती है और बच्ची जैसी बातें करती है और बोलने लगती है कि अगर एक पॉइजन को ही काउंटर अटैक करना है तो हम बाहर क्यों खड़े हैं, हम बाहर क्या कर रहे हैं, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, क्या चल रहा है। तभी यहाँ पे मेडुसा बोलने लगती है कि तुम्हें ज़्यादा बोल शांत होने की ज़रूरत है, और ये जो बैरियर है हमने यहाँ पे लगा के रखा है इसको तुम्हें सही से प्रॉपरली पकड़ के रखना पड़ेगा, जैसे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। और तुम एक चीज़ तो पता ही है, जोयन जो है वो बहुत ज़्यादा मिराकल करने में उस्ताद है, और दूसरी तरफ वो कभी हार नहीं मानता, वो हमेशा स्ट्रांग बनने की सोचता है और स्ट्रांग बनता रहता है। इस वजह से तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ हम एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पे जोयान मतलब उसके अंदर ही होता है, वो एक पॉइजन से मतलब पॉन्ड होता है जहाँ के अंदर बहुत सारे इंसेक्ट होती है, पॉइजन हॉर्ब होती है, बहुत कुछ होता है। और जो पॉइजन गर्ल की पॉइजन भी होती है, जिससे कि वहाँ पे वो बता रही होती है कि तुम्हारे अंदर जो पॉइजन है, मेरे पास एक तरीका है, मैं पॉइजन को पॉइजन से ही मार सकती हूँ। और जो ये जो पॉन्ड में तुम हो, इसकी वजह से तुम्हारी जो पॉइजन, वो जो पॉइजन तुम्हारी बॉडी में है वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगी। दूसरी तरफ बताने लगती है कि अगर तुम्हारे पास 3 तरह की हेवनली फ्लेम नहीं होती, और तुम्हारे पास हेवनली फ्लेम नहीं होती तो मैं यहाँ पे तुम्हें लाने के लिए कभी कोशिश नहीं करती। और बोल रही होती कि ये जो दर्द हो रहा है तुम्हें सहना पड़ेगा, क्योंकि मैं कुछ ही देर में ही प्रोसेस स्टार्ट करने वाली हूँ। दूसरी तरफ वो बताने लगती है कि ये जो प्रोसेस है इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे अपनी पॉइजन दी की को इसमें डालना पड़ेगा और एक सील्ड बनाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जो फॉर्मेशन दिखाया जा रहा है ना गाइज, इस तरह की फॉर्मेशन को बनाना पड़ेगा और इसमें अपनी पॉइजन दुई की को यहाँ पे डालना पड़ेगा, और इसको धीरे धीरे करके तुम्हारी बॉडी के अंदर जा डालने के बाद जो पॉइजन डेविल है इसको मैं सिक्योर कर दूंगी, जिससे कि काफ़ी टाइम तुम्हें मिल जाएगा। और दूसरी तरफ बताने लगती है कि इसको जो भी कास्ट करता है, इस जो स्पेल को जो भी कास्ट करता है, उस इंसान के 10 साल चले जाते हैं लाइफ स्पान से, 10 साल वहाँ से गुजर जाते हैं, मतलब इतनी एनर्जी खर्च होती है। और बताने लगती है कि अगर अगर ये जो चीज़ है हमें किसी के बॉडी के अंदर डालने के लिए उसके मुंह से अंदर ही इस जो स्कर जो जो डायग्राम है, मतलब ये जो सील्ड है फॉर्मेशन है, इसको डालना पड़ेगा तुम्हारे अंदर। उसके बाद वो बताने लगती है कि इसको बता ये डालने के लिए मैं अपने आप को भी मारने के लिए तैयार हूँ। वो बताने लगती है कि इतने सालों के अंदर बहुत सारे लोगों को मैं मिला, जो लोग मुझसे हमेशा मुझे मार देना चाहते थे या मुझे हेट करते थे, और जो मेरे पास रहते थे वो हमेशा मेरा इस्तेमाल करना चाहते थे या फिर मार देना चाहते थे। तुम ही अकेले एक इंसान थे जो मुझे हमेशा अपने फ्रेंड की तरह देखे। वो पुरानी बातों को याद करने लगती है, खो जाती है अपनी पुरानी बातों को। वो बोलने लगती है कि अगर तुम ऐसे इंसान थे जिसने मेरे ऊपर भरोसा किया, इसी वजह से आज मैं फिर वापस जैसे पॉइजन गाल हो गई थी, फिर से मैंने अपने आप को यहाँ पे पाया है कैसा बनना है, और मैंने एक होप देखा है जिससे कि मैं अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से जी सकती हूँ। और मेरे पास जो डार्कनेस और जो मैं हेल में रहती थी, तुम्हारे वजह से ही मैं उस तरह की डार्कनेस और हेल जगह से निकल सकती हूँ, क्योंकि एक अच्छी लाइफ जी सकती हूँ। उसके बाद वो सोचने लगती है कि तुम्हें बचाने के लिए मैं कुछ भी प्राइस देने के लिए तैयार हूँ, और वो अपने जो पेंडेंट होता है सर के ऊपर उसको एक्टिव करती है, कोई पावर गैदर करती है। गैदर करने के बाद वो जोएन को बोलने लगती है कि कुछ साल अगर मेरी ज़िंदगी से चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मेरी पूरी ज़िंदगी भी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है तभी भी मैं तुम्हें बचाऊंगी, किसी भी हालत में बचाऊंगी। और उसकी तरफ जाने लगती है धीरे धीरे करके। जाने के बाद उसके पास जाती है, उसके जैसे कि प्रोसेस होता है ना गाइस, ये जो फॉर्मेशन होता है, मतलब जो स्कल्पचर होता है, उसको जोएन के मुंह से अपने मुंह से उसके मुंह पे डालना है, इस वजह से उसे किस करने वाली है। और उसे फाइनली किस करती है और जो फॉर्मेशन होता है उसके अंदर जाने लगता है, जिसके बाद हमें आगे की एपिसोड बाद में पता चलेगी गाइस।